झारखंड की राजधानी रांची में आज इंडिया गठबंधन की उलगुमान न्याय महारैली, विपक्ष के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी नेता महारैली में संबोधित करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। महारैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल भी होंगे शामिल। महावीर जयंती पर आज पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। आसपास की सड़कों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी। आज राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे पीएम मोदी। बांसवाड़ा और जालौर में करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में दिख रहा है संकट। जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड से भी भागेंगे। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। आज सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनावी सभा करेंगे अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे बिहार की कटिहार में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे चुनावी प्रचार। बुल्ढाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पश्चिम बंगाल जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजस्थान के जोधपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में किया रोड शो। लालू यादव पर नीतीश कुमार के बिगड़े बोल, कहा ज्यादा बच्चा पैदा किए और सबको काम पर लगाया। मीसा बोली बिहार के लोग इसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया, कहा व्यक्तिगत बातें बोलने से बिहार का फायदा नहीं होगा, मुद्दों पर होनी चाहिए बात। मध्य प्रदेश और झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी सतना में सार्वजनिक बैठक में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी आज भरेंगी हुंकार। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में बालोद और कांकेर में करेंगी जनसभाएं। अमरोहा में राहुल गांधी के साथ चुनावी रैली में अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा तय है बीजेपी की विदाई, जनता नहीं सुनना चाहती डायलॉग। आज फिर होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा से लोकसभा उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला संभव, जारी हो सकती है लिस्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 104 उम्मीदवारों के नामांकन वैध, 78 पर्चे हो गए खारिज। दूसरे चरण के मतदान से पहले बरेली में बीएसपी को लगा झटका। छोटेलाल गंगवार का नामांकन खारिज। आंवला से बीएसपी प्रत्याशी आबिद अली का नामांकन वैध पाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका। महबूब अली कैसर आज आरजेडी में होंगे शामिल। तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन, हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। हुबली के नेहा मर्डर केस में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा हमारी बेटियों पर हो रहे हमले, बाजारों में फोड़े जा रहे हैं बम। बिहार पेपर लीक मामले में उज्जैन से 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 महिला भी शामिल। ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए पटना। देश भर में भीषण गर्मी का दौर शुरू। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। अगले 3 से 4 दिनों के बीच जारी रहेगी हीट वेव की स्थिति। कश्मीर घाटी में 15 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे इलाकों में हो रही है बर्फबारी। बिहार के जमुई में शरारती तत्वों ने जय श्री राम नहीं कहने पर युवक को पीटा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में शमशान की दीवार गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। कई लोग घायल हुए। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के कल्याणपुरी से आया खौफनाक वीडियो सामने। ताश के पत्ते की तरह ढह गया मकान, हादसे में कोई घायल नहीं। मुंबई के सानपाड़ा की सोसाइटी में लगी आग। अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल में लगी है आग। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गाड़ी में लगी भयंकर आग। अज्ञात कारणों की वजह से हुआ हादसा। मौके पर मची लोगों में अफरा तफरी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सुपरमार्केट की 8 दुकानों में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गारमेंट शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नोएडा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। प्रॉपर्टी डीलर और वकील की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के गोंडा में लोकसभा चुनाव को लेकर एफएसटी की टीम सक्रिय। चेकिंग के दौरान 5,90,000 रुपए कैश और 2 किलो चांदी जब्त की गई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की करीबियों पर कार्रवाई जारी है। रियाज अंसारी की 6.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पाकिस्तान ने फिर खटखटाया आईएमएफ का दरवाजा। 6 से 8 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग। रिव्यू मिशन भेजने की लगाई गुहार।
ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायली हमले का उड़ाया है मजाक। इजरायल के हथियार बच्चों के खिलौने जैसे बताए। ईरान समर्थित इराकी फोर्स के मिलिट्री बेस पर हुआ धमाका, एक शख्स की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। यूक्रेन ने इजरायल के लिए सहायता पैकेज देगा अमेरिका। $95 अरब के पैकेज को मिली मंजूरी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमास के नेता से की मुलाकात, हमास की डेलीगेशन के साथ की अहम बैठक। तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक, ईरान इजरायल के बीच तनाव को लेकर चर्चा हुई। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा महामुकाबला। ईडन गार्डन्स में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में होगी टक्कर, जीत की राह पर वापसी चाहेंगी टीमें। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार चौथी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को आपको बता दें कि 67 रन से हराया, वहीं ट्रैफिक हेड बने मैन ऑफ द मैच। हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 266 रन। 19 ओवर 1 गेंद में 199 रन पर ऑल आउट हुई दिल्ली की टीम। फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी की बहनोई की सड़क हादसे में मौत, हादसे में बहन गंभीर रूप से घायल। धनबाद के जीटी रोड पर हुआ हादसा। HDFC बैंक का नेट प्रॉफिट 37% बढ़कर 16,511 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर में नेट इंटरेस्ट इनकम 29,076 करोड़ रहा। Zee News।